सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ हम पिकनिक पे जा रहे थे, संडे का व्लॉग है। तो अचानक ही हस्बैंड ने कहा कि चले आज का दिन बच्चों को पिकनिक पे ले जाते हैं। पिकनिक मीन्स के फ़िशिंग का शौक़ था बच्चों को। वो कह रहे थे कि बाबा हमने फ़िशिंग करनी है। तो हमने सोचा कि चले जाते हैं कहीं ना कहीं फ़िश पॉइंट ढूंढ के, तो फिर बच्चों का ये शौक़ भी पूरा हो जाएगा। और साथ ही फिर मैंने उधर ही जाके मैंने कहा चले खाना वगैरह बच्चों के लिए मैं रेडी कर लूँगी। तो फाइनली हम इस पॉइंट पे पहुंच गए थे। ये काफ़ी मतलब हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो ये नहर का एक किनारा था और बहुत ही अच्छा व्यूज़ थे, बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल था। तो ये देखें यहाँ ना पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया नहरों में, पता नहीं सर्दी की वजह से हो जाता है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़िशें भी थी। तो फाइनली इसके पापा ने वैसे तो सारा अरेंज हम घर से करके गए हुए थे खाने पीने का, और फ़िश पकड़ने के लिए जो भी चीज़ें मतलब चाहिए होती तो वो साथ लेके गए थे। तो यहाँ इसके पापा स्टिक तैयार कर रहे थे, कह रहे थे कि चले मैं ना स्टिक तैयार कर लेता हूँ। इसके साथ वो क्या कहते हैं इन्होंने पता नहीं क्या वो कुंडी सी पकड़ी हुई थी, साथ एक तार सी थी, उसके साथ बांध के तो कहते थे कि मैं फ़िश के मतलब नहर के अंदर फेंकूँगा तो फ़िश जो है ना वो इसके साथ लग के बाहर आ जाएगी। लेकिन हम कौन सा प्रोफेशनल थे, या हमें बहुत ज़्यादा मतलब आता था फ़िश पकड़ने का, कभी एक्सपीरियंस था, लेकिन हमारे से तो पकड़ी नहीं गई। अदरवाइज़ लोग वहाँ से पकड़ रहे थे काफ़ी पॉइंट पे ना, बच्चे इकट्ठे होके ना तो वहाँ से पकड़ रहे थे। तो लेकिन हमसे कोई नहीं पकड़ी गई, हमने अपना ही बस उधर खाना शाना बनाया। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया नहर में जा जा के। तो ये देखे जी यहाँ मेरे हस्बैंड रेडी कर रहे थे वो जो स्टिक मैंने आपसे बोला था फ़िश पकड़ने के लिए। हालांकि इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों की खुशी की खातिर कहते थे कि चले हो सकता है कि कोई फ़िश आ ही जाए। तो वो साथ ना ये स्टिक लेंगे, इसके साथ एक तंदी सी क्या कहते हैं प्लास्टिक की थी वो साथ बांधी, साथ इन्होंने ना एक कुंडी सी ली हुई थी जैसे सुई नहीं होती ऐसे। तो लेकिन काफ़ी ट्राई किया, बल्कि दवट्टे भी मल मल के हम लेके गए हुए थे तो वो भी फेंके, लेकिन कोई फ़िश वगैरह नहीं आई। तो यहाँ तो बच्चे फिर ये बैट बॉल भी खेल रहे थे और ये भी साथ लेके गए हुए थे बैट और बॉल। और ये देखिए जी हर बच्चा अपनी मस्ती में मस्त था। तो मैंने कहा मुझे तो आप इधर अपना लगा दें चूल्हा वगैरह, हर चीज़ सेट कर दे, तो मैं खाना बनाती हूँ, आप लोग इंजॉय करो खेलो। क्योंकि मेरे से ज़्यादा इधर उधर मतलब ज़्यादा नहीं मैं हुई थी, मैं तो एक साइड पे बैठ के खाना शाना बनाती रही थी, बच्चे एंजॉय कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो बच्चों ने आज अच्छा एक दिन स्पेंड किया है। ये देखें जी बॉल बार बार नहर में जा रहा था और नहर के मिड से ना ये बच्चे पकड़ के लेके आ रहे थे। यहाँ देख के मैंने चटाई बिछा ली थी और ये मैं चीज़ें वगैरह निकाल के रख रही थी। यहाँ हम सिलेंडर लेके गए हुए थे, क्योंकि वैसे तो आग मेरे से जलाई नहीं जाती, लेकिन सिलेंडर पे ना मैं सारी चीज़ें रेडी, चिकन मसाले वगैरह लेके गई हुई थी। यहाँ मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँगी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था नहर के किनारे बैठ के तो कुकिंग करना, खाना पीना। इवन कि मैं पानी तक बड़ी मतलब एक पानी की बोतल भी लेके गई हुई थी ताकि हम इजीली हैंड वॉश कर सकें और पी भी सकें। तो यहाँ देखिए चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके तो ये भी ले लिया था, तकरीबन बोनलेस था, थोड़ी बहुत बोन्स थी इसमें। तो ये मैं जी अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। यकीन करें कि काफ़ी अच्छा दिन गुज़रा। तो बच्चे तो घर से तो जॉगर वगैरह पहन के गए, लेकिन उधर जाके जनाब किसी ने अपने सब ने शूज़ उतार दिए थे, कोई मेरी चप्पल पहन रहा है, कोई किसी की। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा, कोई नंगे पाँव ही फिर रहा है। तो यहाँ देखिए ज़्यादातर वो इसके पापा तो अपनी ही तैयारियों में बिज़ी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि फ़िश पकड़ी जाए, लेकिन नहीं पकड़ी गई। ये देखिए जी और हम फुल इंजॉय कर रही है, ये तो रही नहर में थी। ये मैंने अपना यहाँ बोरिया बिस्तर लगा लिया था और मैं तो कर रही थी कि खाने की तैयारी कर रही थी। ये अली को इन्होंने फाइनली वो जो मैं कह रही थी स्टिक तैयार की थी वो दे के भेजा कि आप ना नहर के मिड पे जाके ना तो वहाँ पे लगा के आओ। तो वो शायद हो सकता है क्योंकि उन्होंने ना आगे ना जो वो कुंडी सी थी ना उसके आगे चिकन भी लगाया था ताकि फिश उसको खाने के लिए आगे आए, तो साथ फिर वो इसके साथ मतलब लग जाए। जो भी है मुझे वैसे ज़्यादा तजर्बा नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ट्राई किया, फ़िश नहीं आई।
तो यहाँ मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो रहा था। चिकन कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं कह रही थी साथ साथ चले इसकी भी रेसिपी देती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल को काफ़ी मतलब गरम किया, उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर चिकन डाला। चिकन को अच्छे से मैंने फ्राई किया था, यहाँ तक कि वो मतलब कलर उसका चेंज हो गया था। फिर उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसको अच्छे से ना उसके साथ फ्राई किया, ताकि हमारी चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और इसके साथ फिर मैंने प्याज भी घर से ही थोड़े से पका के ना पानी में, और उनको फिर जब अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे ना, तो उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। टमाटर का भी पेस्ट बना के ले गई थी, और जो भी मसाले थे ना मेरे, मैं घर में मतलब 1 kg के हिसाब से ना वो सारे इकट्ठे ही डाल के ले गई थी। ये देखिए, ये जी मैंने अपने मसाले वगैरह भी डाल दिए थे, और फिर इसको हिला के ना, तो अब सारी चीज़ें डाल के तो मैं बंद कर दूँगी थोड़ी देर। जब अच्छे से ये हमारा गल जाएगा, इसकी बनाई करेंगे। और हमारी चिकन कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ा आया था खाने का इसको। तो वो भी हमने रोटियां तो रास्ते से ही ले ली थी, जो होती हैं, नान तो नहीं थे, आप कह सकते हैं कि वो जो पिशावरी रोटी नहीं होती, वो हमने ले ली थी रास्ते से। तो साथ पानी था, और साथ मैं सैलड वगैरह भी बना रही थी। इधर ही बैठ के मैंने खीरा वगैरह कट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा ना लंच रहा। क्योंकि सुबह मैं उठी भी लेट थी, तो फिर अचानक से प्रोग्राम बन गया, तो मैंने बच्चों को नाश्ता भी नहीं करवाया था। हमने कहा कि चले जल्दी से जाते हैं, और दिन की रोशनी में जो मज़ा आता है ना पिकनिक का, वो रात को नहीं आता। तो ये देखे जी हालात देखे, हस्बैंड तो अपने कपड़ों से बाहर हो गए थे। उन्होंने तो अपनी शर्ट भी उतार दी, ऊपर से ट्रैक सूट ट्राउज़र सिर्फ पहना हुआ था सिंपल। हर बच्चे ने कपड़े भी गंदे, जूते भी गंदे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आप लोग इंजॉय करो, शौक़ पूरे करो, फिर मैं घर जाके ना तो कपड़े वॉश कर लूँगी। यहाँ हमारा पानी ड्राई हो रहा था, देखे हमारी जो कढ़ाई है ना वो ऑयल छोड़ रही थी। और ये देखिए जी फाइनली मैंने इसके अंदर साबुत ये सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी। इसमें एक रेड कलर की थी धनिया, यहाँ तक कि मैं धनिया सब्ज़ भी काट के अच्छे से ना लेके गई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इस बार ना, मैंने कहा कोई चीज़ मिस ना हो। लेकिन फिर भी मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैं माचिस नहीं लेके गई थी। जो चूल्हा जलाने के लिए ना मुझे चाहिए थी ना माचिस, वो नहीं मैं लेके गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहीं से लाइटर जो होता है ना, वो लाइटर आग जलाने वाला, वो मुझे ढूंढ के दिया, किसी से लिया, तो फिर मैंने आग जलाई। और एक बात तो, जो मेन चीज़ होती है खाना खाने के बाद चाय, वो भी मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूध लेके गई थी बॉटल में डाल के, और साथ पत्ती, चीनी, इलायची सारी चीज़ें दे देखे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय भी रेडी हो रही थी। बहुत ही मज़ा आया। मैंने कहा मैं तो फुल एंजॉय कर रही हूँ, चाहे मैं घर में तो कुकिंग करता है बंदा, लेकिन जो उधर मज़ा आया ना कुकिंग का, अनबिलीवेबल। आप सोच नहीं सकते कि कितना मुझे अच्छा लगा था। और बच्चे जब आते थे थके थके, फिर मैं कहती थी चले आए, पहले खाना खाया हम लोगों ने, फिर थोड़ा सा खेले, फिर मैंने कहा चले आके बच्चे ना ये चाय भी पी लेते हैं। और ये देखे जी शुगर कैन, यानी कि गन्ने भी उधर थे, इसके पापा लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो भी हमने थोड़ा इंजॉय किया अंदर। अच्छा, बहुत ही मज़ा आ रहा था फ्रेश फ्रेश शुगर कैन खाने का। उसका एक अपना ही मज़ा आता है, जो चीज़ मतलब नेचुरल चीज़ें थी, कुदरती माहौल, और ज़बरदस्त से हर चीज़। ये देखिए जी यहाँ हमारी सारा हमारा खाना पीना फिनिश हो चुका था, तो हम अब वापसी की तैयारी पे थे। हस्बैंड फिर पैक हो रहे थे। पहले तो उन्होंने सारी चीज़ें मतलब उतार के तो फुल एंजॉय किया। अब वापसी की राह हमने सारी चीज़ें बांधी, पैकिंग की, गाड़ी में रखी। तो फिर माशाल्लाह से हम वापस आने की तैयारी में थे, और हमारा तमाम दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और कभी कभार वैसे ऐसे होना चाहिए कि हम लोगों को ना मतलब इंजॉय करना चाहिए हर चीज़। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें बच्चों से कह रही थी, बच्चा एक एक ले जाओ और जाके गाड़ी में रखो। ये देखिए जी चीज़ें गाड़ी के मतलब डिक्की में जा रही थी, सारी चीज़ें सेट हो रही थी। और फिर हम वापसी के लिए निकल रहे थे। रास्ते में हम जनाब हम वापसी के लिए निकल गए थे, और घर आके मैंने केक भी रेडी करना था, क्योंकि मेरे भांजे की बर्थडे थी। उसके साथ मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि आपके लिए चॉकलेट केक बनाऊंगी। तो फिर आते ही थोड़ा बस थोड़ी सी रेस्ट हुई, फिर उसके बाद मैंने केक इसके साथ फुल चॉकलेट
केक रेडी किया, साथ उसकी मम्मा ने लेस वगैरह मंगवा ली कुछ निम्को। बस सरप्राइज़ बर्थडे थी, कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं थी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया। फिर मैंने केक जब बना लिया तो फिर मैं उनके घर, साथ ही मेरी सिस्टर का घर है तो उनके घर लेके गई। तो फिर बच्चों वगैरह ने केक काटा, इंजॉय किया, और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और ये देखे जी, ये केक बहुत ही मज़े का बना था। तो ये केक कट कर रहे हैं बच्चे माशाल्लाह। ये देखिए जी, हुरमशाल आते ही मैंने इनको नहलाया, क्योंकि उधर से काफ़ी ज़्यादा बच्चे मतलब गंदे हो गए थे। आते ही जनाब इन्होंने तो फिर नहाना शुरू कर दिया। नहाने के बाद फ्रेश हो गए बच्चे, क्योंकि नेक्स्ट डे इनका स्कूल था। तो मैं फिर इन्होंने नहाना भी था, फ्रेश भी होना था। और ये देखिए जनाब, केक इतना मज़े का सॉफ्ट यम्मी मॉइस्ट बना था ना, बहुत ही मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं केक बनाती हूँ ना, तो बस केक उसी दिन ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर मैंने ये कप केक बनाए थे। ये भी मेरी बेटी जा रही थी लाहौर वापस हॉस्टल, तो मैंने कहा चले बेटा आपके लिए ये मैं कप खुशी से बना के देती हूँ। मैंने कहा चले आप अपनी फ्रेंड को भी खिलाना और ख़ुद भी खाना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत मज़े के बने थे। केक बना के फिर मैंने ऊपर इसे कोटेड किया था चॉकलेट के साथ, और ऊपर फिर ये देखे स्वीट भी डाल दी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ।